गिन्नी होगी नहीं, जवाब कहाँ से मिले? ये हाल है इसका। फिर फाड़ लाई एक और किताब। इसको जरा शर्म नहीं है कि मैं रोज रोज कहाँ से पैसे ला सकती हूँ नई किताबों के लिए। और अशोक बाबू ये कमाई करते रहे हैं दिन भर। एलिजबेथ टेलर इतनी नगरी जिंदगी काट रहे हैं इन तस्वीरों के साथ। बड़े साहब वहां अपनी कार गुजारी कर गए हैं। इतना भी नहीं है कि चाय पिए तो बर्तन उठा के बावर्ची खाने में छोड़ जाए, उसको भी मैं ही आकर उठाऊं तो उठाऊं। आ गई वो दफ्तर से। लगता है बस जल्दी मिल गई तुम्हें आज। ये अच्छा है कि दफ्तर से आओ तो घर पर कोई नजर ना आए। कहाँ गए थे? यही नहीं, यही बाहर था मार्केट में। पता नहीं क्या तरीका है इसका। रोज आने पे 50 चीजें मुझे यहाँ वहाँ बिखरी मिलती हैं। लाओ मुझे दे दो। आप क्या दे दूं? खुद भी तो देख सकते थे पहले। चाय किस किससे पी थी? अकेले मैंने। तो अकेले के लिए पूरी ट्रे। किन्हीं को दूध दे दिया था? वो मुझे नजर नहीं आई अब तक। नजर आए तब ना जब घर पर रहे कोई। मैं बस थोड़ी ही देर के लिए बाहर निकला था। मुझे क्या पता कितनी देर के लिए निकले थे। अच्छा सुनो, वो आज फिर आएगा, अभी थोड़ी देर में। तब तो रहोगे ना घर पर? कौन आएगा? सिंघानिया? हाँ, उसे किसी के यहाँ खाना खाने के लिए आना है। यहाँ तो 5 मिनट के लिए यहाँ भी आ जाएगा। तुम्ही ने कहा होगा उससे आने के लिए। क्यों कहना फर्ज नहीं बनता मेरा? आखिर तो मेरा बॉस है। बॉस का मतलब ये थोड़ी है कि तुम हमेशा उसे घर पर बुला लिया करो। तुम ज्यादा जानते हो। अरे काम तो मैं करती हूँ ना उसके माथे पे। कब आएगा? पता नहीं, जब भी गुजरेगा घर से। ये अच्छा है। लोगों को तो जलन होती है मुझसे कि 2 बार मेरे यहाँ आ चुका है और आज तीसरी बार आएगा। तो इसका मतलब है कि लोगों को भी पता है वो यहाँ आता है। क्यों? बुरी बात है? मैंने कब कहा है कि बुरी बात है, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि अच्छी बात है। तुम जो कहते हो ना, उसका सब मतलब समझ में आता है मुझे। तो अच्छा यही है कि मैं कुछ न कहकर चुप रहा करूं। अगर चुप रहता हूं तो तुम कहती ना तुम चुप रहते हो और ना ही कोई और चुप रहता है। तो
पहले जब जब आया है वो मैंने कुछ कहा है तुमसे? अपनी शर्म के मारे दोनों बार तुम घर पर नहीं रहे। इसमें क्या है, आदमी को काम हो सकता है बाहर। वो तो आज भी हो जाएगा। हाँ जाना तो है आज मुझे, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं रुक सकता हूँ। मेरे लिए रुकने की जरूरत नहीं। तुम्हें चाहिए एक और काली चाय की? मैं अपने लिए बना रही हूँ। बना रही हो तो बना लेना एक मेरे लिए भी। सुनो, उसका क्या होना वो जो हड़ताल होने वाली थी तुम्हारे दफ्तर में? जब होगी तो पता चल जाएगा तुम्हें। मगर होगी भी। तुम उसी के इंतजार में बैठे हो क्या? अखबार में लिखा है कि आजकल हड़तालें सभी जगह हो रही है, सोचा एक दफा पूछ लूं। अच्छा सुनो, तुम्हें सचमुच कहीं जाना है क्या? कहाँ जाने की बात कर रहे हो? सोच रहा था जुनेजा के पास हुआ था। ओ, जुनेजा के पास हुआ? तुम्हें पता है फिलहाल उसे देने के लिए पैसा भी तो नहीं है हमारे पास। कम से कम मुंह तो उसे दिखाते रहना चाहिए। हाँ, दिखाओ मुझे जाकर। और हाँ, वो 6 महीने वहां रहकर आया है। कह रहा था कि नया कारोबार शुरू करने वाला हूं। शायद मेरे लिए भी कुछ काम हो वहाँ। तुम्हारे लिए तो पता नहीं क्या क्या करेगा वो और जिंदगी में। पहले ही कुछ कम नहीं कर चुका। गर्द भरी रहती है इसमें। पता नहीं कहाँ से चली आई। तुम नाहक कोसती रहती उस आदमी को। उसने तो हमेशा अपनी तरफ से मेरी मदद की है। ना मदद करता वो तुम्हारी तो उतना नुकसान तो ना होता ना हमारा जितना उसकी मदद करने से हो गया। तो नहीं जाता मैं। एक दफा तकदीर ने साथ नहीं दिया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आगे भी ना दे दे। यहाँ से उठ जाओ। झाड़ लेने दो ना मुझे जरा। दूसरी बार फिर क्या हो गया? वही पैसा तुमने लगाया, वही पैसा जुनेजा ने लगाया। एक ही जगह पे फैक्ट्री लगी, एक ही जगह पे जमा खर्च हुआ, लेकिन किस्मत ने उसका साथ दिया, तुम्हारा नहीं दिया। ऐसे बात करती हूँ जैसे कि हो गए। मौत में खड़ा भी नहीं हो सकता। हो सकते हैं मगर घर के अंदर ही। तुम सदार होती ना फैक्ट्री में तो तुम्हें पता चलता। पता मुझे अब भी चलता नहीं चलता। तुमने पैसा लिया कितना था फैक्ट्री से? जो कुछ शुरू में लगाया था वो सब कुछ निकाल निकाल कर खा लिया। और अब किसने खा लिया? मैंने नहीं, मैंने। पता है कितना खर्च था उन दिनों इस घर का? 400 रुपए महीने का मकान था। टैक्सियों में आना जाना होता था, किस्तों पर फ्रिज खरीदा गया था, लड़के लड़की की कॉर्नर की फीसें शराब आती थी, दावतें होती थी, पैसा तो उन सब पर भी खर्च होता ही था ना। तुम लड़ना चाहती हो? तुम लड़ ही सकते हो उस वक्त, ताकि उसी बहाने चले जाओ घर से। वो आदमी आएगा तो क्या सोचेगा मेरे बारे में कि हमेशा इसके आदमी को क्यों काम पड़ जाता है बाहर। यही समझेगा ना कि मैं ही भेज देती हूँ तुम्हें जानबूझकर। वो मुझसे तय करके तो आता नहीं कि मैं मौजूद रहा करूं उसके कह लिए। दूंगी उसको आगे से कि तय करके आया करे तुमसे। इतने बिजी आदमी तो हो तुम, पता नहीं कब कहीं बोर्ड की मीटिंग में जाना पड़ जाए। तुम तो बस आमादे ही रहती हो हर वक्त। अब आ गया ना तुम्हारा वो जुनेजा लौट कर। रहना 3-3 दिन घर से गायब। तुम फिर से वही बात दिखाना चाहती हो? अगर रहा भी हूँ 3 दिन घर से गायब तो फिर किस वजह से? वजह का पता तुम्हें होगा या तुम्हारे लड़के को। वो भी दिखाई नहीं देता 3-3 दिन घर पर। तुम मेरा मुकाबला उससे करती हो? नहीं, उसका मुकाबला तुमसे करती
और लड़की तुम्हारी, उसने अपनी जिंदगी खार करने की सीख किससे ली है? हाँ, मैंने तो कभी किसी के साथ घर से भागने के बारे में नहीं सोचा था। तुम कहना क्या चाहती हो? कहना क्या है, जाकर चाय बना लो, पानी हो गया होगा। मुझे भी पता है पानी हो गया होगा। जब भी किसी को बुलाती हूँ घर पे बात करने के लिए, मुझे पता होता है तुम यही सब बातें करोगे। हाँ हाँ, वैसे मुझे 1000 बार कहोगे कि मैं लड़की की नौकरी के लिए किसी से बात नहीं करती, और जब मैं बात करती हूँ हाँ, सिंघानिया तो लगवा ही देगा जरूर, बेचारा इसीलिए आता है यहाँ चलकर। तुम शुक्र अदा नहीं करते हो कि इतना बड़ा आदमी सिर्फ मेरे कहने से घर पे आ जाता है। मैं शुक्र अदा नहीं करता। मैं जब जब किसी नए बंदे का आना जाना शुरू होता है ना यहाँ, मैं हमेशा शुक्र अदा करता हूँ। सावित्री, पहले जगमोहन आया करता था, फिर मनोज आने लगा था, और अब ये सिंघानिया। और ये कहने को बाकी क्या डाला आज वो भी जल्दी से। क्यों? जगमोहन का नाम मेरे जबान पर आया नहीं कि तुम्हारे आवाज गुम होने शुरू हो गए। जितने नाशुक्र आदमी तुम हो ना, उससे मेरा दिल चाहता है कि आज ही तुम्हें